अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा जो है ओसीडी के पेशेंट के ऊपर जो है सीबीटी की टेक्निक्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो है डिफरेंट सेशन जो है पेशेंट के साथ जो है चल रहे हैं। तो छठे सेशन के अंदर मैंने जो है उसकी जो है एक्टिविटी शेड्यूलिंग और जो है बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर जो है बात की थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर हमने जो है इसमें या तो जो है डेली एक्टिविटी को जो है एनालाइज करना है, क्या हमने उस बिहेवियर को टारगेट करना है। बेसिकली इस टेक्निक का पर्पस यही है कि आपने जो है उस बिहेवियर को टारगेट करना है। जैसे जो है फियर ऑफ कंटेमिनेशन, गंदगी के खौफ का पेशेंट है आपके पास, तो आपने जो है बार बार जो है उसके जो ऑब्सेशन आ रहे हैं उसको टारगेट करना है और उन ऑब्सेशन की वजह से जो कंपल्सिव बिहेवियर कर रहा है, बार बार हाथ धोने के लिए जा रहा है, उसको टारगेट करना है। और इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने अगर एक दिन में रूटीन सेट करनी है तो आपकी जो है फियर ऑफ कंटेमिनेशन उसमें मेजर पार्ट है। आपने उस चीज को टारगेट करते हुए उसकी एक दिन की जो है एक रीस्केड्यूल करनी है रूटीन, एक दिन की रूटीन को जो है मैनेज करना है और ऐसे टास्क देने कि जिसमें जो वो ऑब्सेशन है वो तो आएंगे, लेकिन क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा, लेकिन कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करने देना। ऑब्सेशन को जो है टाइम लगता है खत्म होने में, लेकिन कंपल्सिव बिहेवियर जल्दी खत्म हो जाते हैं। एक इंसान है, वो कहता है मुझे बार बार सोचें आती हैं, बार बार ख्यालात आते हैं, कोई भी किसी भी चीज से मुतल्लक हो सकते हैं, और मैं उन ख्यालात की मद में आकर वो काम कर देता हूं। काम कर देने से पहले क्या होते हैं, ख्यालात आते हैं। ख्यालात उसे मजबूर करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं, रेस्टलेसनेस पैदा करते हैं, और जो है वो इंसान मजबूर होकर वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इंसान जो बाद में काम करता है वो पहले छोड़ देता है। यानी कंपल्सिव बिहेवियर उसके जो है आपने मेजर टारगेट है जिसे आपने सामने रखना है। ऑब्सेशन आने ऑब्सेशन ब्रेन के अंदर कुछ जो है केमिकल की डिस्टर्बेंस है जो साइकेट्रिक की मेडिसिन की वजह से जो है रिकवर हो जाएगी जल्दी, लेकिन आपने कंपल्सिव बिहेवियर पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है। जैसे ही जो है उसकी कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन भी कम होना शुरू हो जाएंगे। कि इसीलिए जो है आप डेली रूटीन शेड्यूलिंग के अंदर, डेली रूटीन एक्टिविटी के अंदर जो है आपने मेजर यही करना है कि बिहेवियर को चैलेंज करना है, बिहेवियर एनालिसिस करना है, और जो है डिफरेंट तरह के डिफरेंट टास्क आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैराडाइम्स कि पेशेंट जो है उसने एक दिन की रूटीन कैसे गुजारनी है। जॉब होल्डर है तो आपने कौन कौन से टास्क देने, बिजनेस होल्डर है कौन कौन से टास्क देने, जॉब लेस है तो उसने कौन कौन से जो है टास्क कंप्लीट करने, या जो है एक स्टूडेंट है तो उसने जो है कौन कौन से टास्क अचीव करने। बेसिकली वो डिपेंड करता है पेशेंट की लाइफस्टाइल के ऊपर कि पेशेंट जो है अपनी लाइफस्टाइल में एक दिन की रूटीन को कैसे गुजारता है, और आपने उसी एक दिन की रूटीन को बेहतर करना है शुरू में, फिर 2 दिन की रूटीन हो जाएगी, फिर 3 दिन की रूटीन हो जाएगी, फिर जो है 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, कि आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहना है उसी रूटीन को, जब तक आप जो है उसके जो है एक कंपल्सिव बिहेवियर पे काम नहीं करेंगे। कभी भी ओसीडी में फियर ऑफ कंटेमिनेशन का जो पेशेंट है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। वो बार बार हाथ धोएगा और बार बार हाथ धोने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑब्सेशन तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। इसीलिए मैं जो है अक्सर पेशेंट को ये कहता हूँ, आपके लिए जो है 2 पैरेलल लाइन के ऊपर चलना बड़ा जरूरी है। पहली है मेडिसिन, दूसरी है साइकोथेरेपी। मेडिसिन और साइकोथेरेपी को दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर लेकर जाना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक लाइन को फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। बाद दफा ऐसा होता है कि वो जो सिम्टम्स है, वो ऑब्सेशन जो है वो मेडिसिन ने कंट्रोल करने हैं, साइकोथेरेपी ने नहीं करने। बाद दफा ऐसा होता है कि वो जो है चीजें साइकोथेरेपी ने मैनेज करनी होती है, मेडिसिन ने नहीं करनी होती। इसलिए दोनों को जो है एक पैरेलल लाइन के अंदर देखना बड़ा जरूरी है। तो उम्मीद है कि जो है इस टेक्निक की जो है आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग और जो है बिहेवियर एनालिसिस जो है आपने कैसे करना है। डेली रूटीन की चेकलिस्ट भी बना सकते हैं।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।